जीरो मतलब कि अपने को टेंस वेंस नहीं पता क्या होते हैं, या पता है तो यूज करने नहीं आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सुने तो सब नहीं होंगे लेकिन यूज करने नहीं आते हैं। तो बेसिकली जैसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं ना कि अब हम लोग स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो मैंने जो वो इंटरव्यू वाला सेशन बताया था, तो उसमें मैंने एक सेक्शन वो रखा था जिसमें तुझे बैठना हो तो तू भी बैठ जा। एक सेक्शन मैंने वो भी रखा था जिसमें ऐसा था कि मैंने बोला था कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश में सोचना शुरू करो, कि जो चीज आप सोच रहे हो नॉर्मल में सोच रहे हो इंग्लिश में सोचो। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि हम सर इंग्लिश में सोचे कैसे, क्योंकि मैं उस स्टेज पे रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि एक ऐसी स्टेज होती है कि जब हमें इंग्लिश की बिल्कुल चीजें ही नहीं पता, हमें बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पता है, बाकी हमें चीजें नहीं पता, तो इंग्लिश में हम सोचेंगे कैसे, एक ये वाली सिचुएशन भी होती है। तो बिल्कुल बिना डरे बिना शर्माए आराम से आप बता सकते हैं कि हाँ सर मैं उस स्टेज पे हूँ, उस सिचुएशन पे हूँ। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब बिल्कुल प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में भी काम आने वाले हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात जो इस पे भी काम आएंगे कि आपको इंग्लिश बोलनी कैसे, क्योंकि देखो इंग्लिश बोलने से पहले हम बोलते हैं कि हाँ वो वोकैबुलरी प्रिपेयर कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे कि इंग्लिश मूवीज देख लो, जो कि इंपॉर्टेंट है। वेब सीरीज देख लो इंग्लिश, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अनइम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोलता हूँ कि जब आपको इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो गड़बड़ होती है स्पोकन इंग्लिश में, वो सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है कि जैसे मैंने तुमसे पूछा हाउ आर यू, बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी पूछ, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा हाउ आर यू, अब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम बोलोगे कि अब मन में क्या सोचोगे सबसे पहले, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, या आई एम फाइन, ठीक है। और फिर उसको बोलोगे या आई एम फाइन। तो देखो एक तो क्या है कि जैसे मैंने हिंदी में पूछा हाँ भाई कैसे हो, तुमने बोला ठीक है सर। एक मैंने इंग्लिश में पूछा हाउ आर यू, तो तुमने क्या किया, पहले हिंदी में सोचा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और फिर उसके बाद तुमने उसको बोला। इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, यही गड़बड़ हो रही है कि जब मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं पहले आप सोचते हो, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, फिर आप बोलते हो, ठीक है। जो कि बड़ी चीज नहीं है। तो मैंने इसके लिए बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, अब से हम इंग्लिश में ही सोचा करेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड सोचना है, जैसे नॉर्मल लाइफ में तुम लोग कुछ कुछ से बोलते रहते हो कोई सेंटेंस, खाने से रिलेटेड, क्या कोई ऐसा सेंटेंस है किसी को याद है जो नॉर्मल लाइफ में बोला जाता है? खाना कब तक मिलेगा, जैसे ये एक सेंटेंस है कि खाना कब तक मिलेगा। इसको इंग्लिश में अगर मैं सोचने के लिए बोलूंगा तो तुम कैसे सोचोगे? टिल व्हेन वी गेट आवर फूड। और कोई? व्हेन वी गेट आवर फूड। और कोई? तो चलो ठीक है, जैसे दो लोगों ने सोचा, बाकी लोग सोच नहीं पा रहे। जो बोल नहीं पा रहा है वो सोच नहीं पा रहा है, यही तो रीजन है ना। जो बोल नहीं पा रहा है वो सोच ही नहीं पा रहा है, यही तो रीजन है। तो तुम ये सोचो कि तुम सोच क्यों नहीं पा रहे हो, सोच क्यों नहीं पा रहे हो। वोकेबलरी का इसमें तो कोई कमी नहीं है। देखो यहां वोकेबलरी की कमी नहीं है। वोकेबलरी का कमी होता है जनरल, जब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन में, तो वोकेबलरी का कमी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे खाना कब तक मिलेगा, खाना मतलब फूड, कब तक यानी व्हेन कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए, है ना। मिलेगा, गेट, गेटिंग, विल शेल कुछ तो यूज होगा। मिलेगा हो रहा है फ्यूचर टेंस में, तो विल शेल टाइप की कोई चीज यूज होगी, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन सबको जोड़ करके रखना कैसे। जिसको टेंसेस पता है वो तो जोड़ लेगा, और अलग अलग तरीके से इसी चीज को बोला जाएगा। बाय व्हाट टाइम आर वी गेटिंग आवर फूड, बाय व्हाट टाइम शैल वी गेट आवर फूड, ठीक है। व्हेन विल वी गेट आवर फूड, व्हेन शैल वी गेट आवर फूड, अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन कब, ये सोचा कब जाएगा,
जब आपको ग्रामर पता होगी, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी का ज्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है, इसमें नॉर्मल यूज किसका हुआ है, ग्रामर का। लेकिन अगर हमें ग्रामर ही नहीं पता तो हम बोल पाएंगे, तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो सारी बातें सही हैं, मतलब हम लोग जब कम्युनिकेशन क्लासेस करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें ये सब चीजें, ये कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, जैसे आज के लेक्चर के एंड होने होने तक भी मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे सबसे पहले वाली चीज ये कि पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और टेंसेस क्या है। ये दो चीजें, मतलब सेंटेंस जो बन रहा है वो बन कैसे रहा है, अगर हमें इतना पता चल जाए तो हम सोचना शुरू कर देंगे। भले ही इंग्लिश में थोड़ा गलत सोचना शुरू करें, ऐसे सोचना तो हमें अभी से भी शुरू करना पड़ेगा, चाहे आप गलत ही सोचो लेकिन सोचो, चाहे पूरा सेंटेंस ना सोच पाओ तो आधा सोचो, ठीक है। वो 2-3 टिप्स मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो उससे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो सबसे पहली चीज है वो है नाउन। नाउन में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक एक चीज में हम इतनी डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं कि हम बिल्कुल बचपन से सारी चीजें लेकर के आए, लेकिन हम इतनी चीजों पे जरूर जाएंगे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए, पहली बात। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए, एग्जाम में कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। नाउन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? ये अनुमोल फिर से रिपीट कर, नाउन इज द ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, ये बचपन में सिखाया जाता था ना, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, गाने की तरह याद हो जाता है। तो नाउन बेसिकली क्या है, नाउन है एक नाम। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। किसी भी चीज का नाम आम जो होगा उसको हम बोलते हैं नाउन। कभी कभी नाउन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, स्पॉन्सरशिप में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो उसमें IMUCT में भी आ जाते हैं। कई बार वो यही बोलता है कि बताओ ये कौन से टाइप का नाउन है। नाउन के भी अपने अलग अलग काइंड्स होते हैं, तो ये किस काइंड का नाउन है, एक से ज्यादा का भी हो सकता है, या उसमें और छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज नाउन के बारे में पहले पढ़ेंगे, नाउन से रिलेटेड। अच्छा एक चीज और है, सभी लोग या दो दो तीन तीन लोग मिलकर के, चाहो तो कॉन्ट्री करके बुक ले लो, बुक का नाम है रेन एंड मार्टिन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बुक का नाम है रेन एंड मार्टिन। ये मुझे ग्रामर की सबसे अच्छी बुक लगती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें डेप्थ में दी होती हैं, लेकिन आप उस उतनी डेप्थ में ना भी घुसना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ इससे एक्सरसाइज कर लो, या अगर तुम नहीं भी ले पाओगे तो ऑब्वियसली मैं लेने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करके, मतलब मैं सारी की सारी एग्जांपल में नहीं डालूंगा, कुछ चीजें सिलेक्ट करके आपको एक्सरसाइज में दूंगा। लेकिन अगर तुम और अच्छी इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हो, ग्रामर के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली बुक ले लेनी चाहिए। मतलब दो बुक आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए, एक ये वाली बुक और एक बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी। ये दो बुक सबके पास होनी चाहिए। इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है, इंग्लिश अगर समझनी है, आपको इंग्लिश में बात करनी है, तो ये दोनों बुक आपके सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं काइंड ऑफ नाउन में, अलग अलग प्रकार देख रहे हैं। यस, एक डाउट तो जैसे इंटरव्यू रिलेटेड क्लासेस नहीं होंगे, जैसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, हाँ सब क्लासेस में ही होंगे तो कैसे सब। होंगे जैसे। हाँ वो बताऊंगा, अभी बताऊँ, मैंने बोला था ना लास्ट में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमें डेली बेसिस पे क्या करना है। चलो अच्छा मैं पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो तुम लास्ट तक जाते जाते कल। रुको, अच्छा एक सेकेंड, एक पेज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद ना पहले मैं वही बता देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, तो दैट तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ से खत्म। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अरे पेन ही बदल दिया यार। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर आपको इंग्लिश ढंग से करनी है तो दो तीन चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात, नंबर वन, स्टार्ट स्पीकिंग
ब्रोकन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश, मतलब कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो अभी से ही। बहुत लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस दिन मैं पूरी इंग्लिश सीख जाऊंगा उस दिन मैं बोलना शुरू करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा बकवास बात है। ये कुछ ऐसा है कि जिस दिन मैं पूरी ड्राइविंग देख देख करके सीख जाऊंगा उस दिन मैं गाड़ी चलाना शुरू करूंगा, जिस दिन मैं लोगों को देख करके स्विमिंग करना सीख जाऊंगा उस दिन मैं स्विमिंग पूल में उतरूंगा। ये कुछ उस तरीके की चीज, तो ये सबसे ज्यादा बकवास बात है, इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जब आप कार सीखने जाते हो तो आप क्या करते हो, पहले देखते हो कि कार चलाए कैसे जा रही है, लेकिन फिर खुद भी तो ट्राई करते हो ना। हो सकता है कि अचानक से एक्सीलरेटर छूट जाए, गाड़ी अचानक से आगे बढ़ जाए, धक्का लगे, झटका लगे, वो सारी चीजें होती हैं। वही सेम चीज इंग्लिश में भी होगी। स्विमिंग सीखने जाते हो तो क्या करते हो सकता है कि कभी लगे कि अरे यार डूब रहे हैं, तो पहले धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करना सीखते हो। वैसे मैं बोल रहा हूँ टूटी फूटी इंग्लिश बोलना। आपस में जब बात कर रहे हो, या तो अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो, उसके साथ में जब आप आपस में बात कर रहे हो तो टूटी फूटी इंग्लिश भी चलेगी। अगर आपको किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप उसको हिंदी में बोल दो। खाना कब तक आएगा, बाय व्हेन। अब हो सकता है आपको विल ये सब कुछ यूज ना करना आ रहा हो, कि विल होगा, आर होगा, जैसा समझ में आए, जैसा भी समझ में आए वैसा बोल दो। और कोई सेंटेंस बोलो जो डेली लाइफ में यूज करते हो हिंदी में, तो बोलो हिंदी में और कोई सेंटेंस जो डेली लाइफ में यूज। छुट्टी कब होगी, कैसे था? खाना कैसा था, जल्दी चलो लेट हो रहा है, चलो इसको उठा लेते हैं, जल्दी चलो लेट हो रहा है। जल्दी चलो का मतलब क्या हो, जल्दी मतलब फास्ट, और क्विकली, और हरी। मेक इट फास्ट इज अ गुड थिंग, कि अगर आपने बोल दिया मेक इट फास्ट, ये कम लोगों को पता होता है। जल्दी चलो, कम फास्ट, जल्दी चलो, इन दोनों वर्ड्स को देखोगे क्या, कम फास्ट। लेट हो रहा है, वी आर गेटिंग लेट, वी आर लेट, वी आर गेटिंग लेट। कुछ उल्टा सीधा भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। जो टूटा फूटा हो सकता है सबसे पहले वो बोलना शुरू करो। अगर किसी वर्ड का इंग्लिश नहीं आ रहा है उसको हिंदी में ही बोल। छुट्टी कब तक होगी, व्हेन विल बी द डिपार्चर, तो थोड़ा सा अलग हो गया। क्लास की छुट्टी की बात हो रही है ना। देखो क्लास की छुट्टी मतलब क्लास ओवर कब होगा। क्लास की छुट्टी का जब बात होता है तो हम क्या बोलते हैं, क्लास ओवर कब होगा। बाय व्हेन, बाय व्हाट टाइम विल क्लास गेट ओवर, ठीक है। अगर आपको विल नहीं याद आ रहा है, क्लास गेट ओवर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको ग्रामर नहीं समझ में आ रही है, तो जैसा भी समझ में आ रहा है वैसा बोलो, बट बोलना शुरू करो। तो होगा क्या कि जब आप गलत बोलोगे तो एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको सही करेंगे उसे, कि आपको ये बोलना चाहिए। बट स्टार्ट करो, सबसे पहली चीज तो ये है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि आपके पास में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। अगर है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, मुझे लग रहा है मैंने ही गलत लिखा। एक बार चेक करो जरा, BLI होता है मेरे ख्याल से, BI होता है पक्का। अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो बेस्ट है, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है तो क्या करेंगे, तो अकेले बात करो। अब अकेले कैसे बात करोगे, मिरर के सामने दिन भर रहते हो क्या, हमें कस्टमर केयर वाले से कर लो। सर गूगल से बात कर सकते हाँ गूगल से बात कर लो, बिल्कुल गूगल से बात कर लो, अलेक्सा से बात कर लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। मेरी कार में वो बोलती रहती है लेडी, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं बोल देता हूँ उसको गो टू हेल्प, तो वहां से वो बोलती है कि नो नो दिस इज नॉट इन माई फंक्शन, दिस इज द रॉन्ग कमांड। तो वैसा कर सकते हो, एकदम बढ़िया बकवासबाजी करो उससे। नहीं तो एक अच्छा तरीका ये होता है, ये
मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने पापा से सीखा। पापा क्या करते हैं, उनको चीजें कम सुनाई पड़ती हैं दूसरों की, तो वो अपने आप से ही बात करते रहते हैं। चलो भाई अब खाना बना लेते हैं, चलो भाई अब खाना खा लेते हैं, चलो भाई पानी भर के पी जाते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं, चलो। खुद से ही बात करते रहते हैं। तुम अपनी खुद की कमेंट्री, अच्छा लोगों से नहीं बोलनी, मन में करते रहो। अगर लोगों से बात नहीं करनी है तो मन में करते रहो कमेंट्री। जैसे भी तुम बैठे हो ना और तुम फील कर रहे हो कि मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, तो अपने आप से बात करो कि आई एम टायर्ड, अभी मुझे बाहर जाना चाहिए, आई शुड गो आउट। बाहर जाकर के थोड़ी ताजी हवा लेनी चाहिए, आई शुड गेट सम फ्रेश एयर। आप किसी से बोलने की जरूरत, अगर बोलना चाहो तो बोलो, जोर से बोलो। लोग हंस रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं बेइज्जती हो रही है, अपने मन में बोलो। पर जो काम कर रहे हो वो बोलो, अंदर ही अंदर बोलो। तो धीमे धीमे इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे। ये वो बेबी स्टेप्स है। टूटी फूटी इंग्लिश बोलना, अब मन में ही बातें करना इंग्लिश में, जैसा गलत भी आ रहा है तो वैसा भी बोलो। समझ में आ रही बात? तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अभी क्या होगा, क्लास में भी कुछ प्रैक्टिस होंगी। क्लास में क्या क्या प्रैक्टिस होगी? एक तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे। इंट्रोडक्शन तो क्या होगा कि मैं एक लिस्ट बना करके लाऊंगा और आपको बता दिया जाएगा ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो और आपको क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है। प्लस इसके साथ में व्हाट इज योर प्लान टुडे, मतलब आज के लिए आपने अपना दिन कैसे प्लान किया हुआ है, पहले क्या किया क्लास के पहले, ड्यूरिंग द क्लास क्या करोगे, क्लास के बाद क्या करोगे, सब कुछ। बोलना है यहाँ पे। ये क्लास में कंपलसरी प्रैक्टिस है, ये क्लास की कंपलसरी प्रैक्टिस है। मैं एक शीट लेकर के आऊंगा। अब ऐसा है कि हम सारे बच्चों का एक साथ तो कर नहीं सकते, तो मैं शीट लेकर के आऊंगा, शीट पे मैं रैंडमली लोगों को बुलाऊंगा और वो टिक लगते जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पे आना है। इंट्रोडक्शन 1 मिनट का है। हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर लास्ट डे यस्टरडे। ठीक है, व्हाट इज योर प्लान टुडे, हाउ इज योर डे गोइंग। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन जो कि आप बहुत आराम से बता सकते हो। ये ऐसा नहीं कि इसमें हमें सोचना पड़ेगा। हमारा आज का प्लान क्या है, सुबह सुबह प्लान बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आपका प्लान क्या है। आपका कल वाला दिन कैसा था, आपको पता है ना कल वाला दिन, ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ मार लिया और भूल गए। याद है ना सबको कि कल वाला दिन कैसा था, अच्छा था खराब था, सबको पता है। तो क्वेश्चन में ये हो सकता है कि हाउ वाज योर प्रीवियस डे, और यहां पे क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती है, व्हाट इज योर प्लान फॉर टुमारो। ठीक है, तो मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना दिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं रहता, हम क्या बोले, हम इंग्लिश में क्या बोलना शुरू कर दें। तो भाई देखो, अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप अपने मन में तो सोचते ही हो ना, तो सोचो इंग्लिश में। खाना खाने जाना है या आज खाना नहीं खाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू हैव डिनर टुडे। अगर आई एम नॉट गोइंग टू हैव डिनर टुडे आपको नहीं बोलना आता, तो आप ज्यादा से ज्यादा गलत बोलोगे। आप क्या बोलोगे, आई एम नॉट गोइंग टू ईट फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईट फूड टुडे, ऐसा ही कुछ बोलोगे ना। तो बोलो, वो भी चलेगा, बट शुरू करो, स्टार्ट करो ये बोलना। फिर क्या होगा कि जब हम डेली क्लास में, ये प्रैक्टिस डेली होगी, मतलब अगर 1.5 आवर का लेक्चर है तो 30 मिनट ये प्रैक्टिस चलेगी। उस 30 मिनट की प्रैक्टिस में मैं ये बताऊंगा कि आप कहाँ सही बोल रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हो, ताकि दूसरे लोग उससे सीख पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ में ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए आना है और वो चीजें बोलनी है। ठीक है, आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो अब हम वापस से आ जाते हैं नाउन पे। अब ये जैसे जैसे ये चीजें सीखते जाओगे, इनको इंट्रोड्यूस करते जाना उसमें। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी डेली रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो जो इसमें होता है ना काइंड ऑफ नाउन्स, अलग अलग प्रकार के नाउन कैसे होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पहला प्रकार क्या है, पहला काइंड क्या है, प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या है? देखो प्रॉपर वर्ड से ही समझते जाओ, इनको सबको वर्ड से रिलेट करो। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया रवि। रवि किसी का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम। एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम क्या होगा? रवि। एक स्पेसिफिक लड़की का नाम होगा रश्मि, ठीक है। और डोमिनिक, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है डोमिनिक। डोमिनिक कुत्ते का नाम भी हो सकता है, ठीक है। डोमिनिक किसी पार्क का नाम भी हो सकता है। कानपुर, एक स्पेसिफिक जगह का नाम, प्लेस का नाम है कानपुर। अमेरिका, स्पेसिफिक कंट्री का नाम है अमेरिका। उषा, कंपनी का नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। रूपा, कंपनी का नाम हो सकता है और लड़की का नाम भी हो सकता है। रेनॉल्ड्स, कंपनी का नाम भी हो सकता है, एक आदमी का नाम भी है, लेकिन स्पेसिफिक। हाँ, रैन रेनॉल्ड्स है, स्पेसिफिक है। ताजमहल, एक होटल का नाम है, एक प्लेस का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, लेकिन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि हमने जनरलाइज कर दिया है ताजमहल, ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक है। अगर आप ताजमहल होटल की बात करोगे तो होटल ताजमहल याद आएगा, मुंबई वाला। अगर आप ताजमहल बिल्डिंग की बात करोगे तो आगरा वाली आएगी। दैट क्लियर? ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे पहले बताया प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो कॉमन है। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लास का मतलब क्या हो गया? वो ग्रुप हो सकता है तरीके के लोगों का। हाँ हाँ, कैटेगरी हो सकती है, क्लास है कैटेगरी। मतलब सीधी सी बात है कि उनमें एक प्रॉपर्टी कॉमन है और वो हम उसकी जगह पे हम नाउन यूज करें। जैसे बॉय, सभी लड़के, सभी लड़कों के लिए हम बोल सकते हैं बॉय, ठीक है ना। ये बॉय एक क्लास हो गई, एक कैटेगरी हो गई। गर्ल एक कैटेगरी हो गई। मैन एक कैटेगरी हो गई। वुमेन, डॉग, उस कैटेगरी में सारे डॉग आ गए। लेकिन डॉग में अगर आप बोलोगे कि लेब्राडोर, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, बट स्टिल इट इज ए कैटेगरी, ठीक है। प्लेस, प्लेस कैसा है? प्लेस एक कैटेगरी है, जगह के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। स्टेट एक कैटेगरी है, ठीक है। जैसे स्टेट, स्टेट कैसे कैटेगरी हो सकती है कि मैं बोलूंगा दिल्ली, यूपी और एमपी। इन तीनों में कॉमन क्या? तीनों ही स्टेट है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेट्स हैं। तो स्टेट, कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्या हो गए? इनके अंदर एक चीज कॉमन है कि तीनों ही कंट्रीज है। तो जो कॉमन चीज आ रही होती है, जो नाउन कॉमन हो रही होती है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कॉमन है तो प्रॉपर नहीं हो सकती, प्रॉपर है तो कॉमन नहीं हो सकती, या कॉमन है तो मटीरियल नहीं हो सकती हैं। बात हमें ये देखनी कि वहां पे कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे दिल्ली एंड यूपी का बता दिया। बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या हो सकता है? ये वाली बिल्डिंग केडी टावर है, इसके सामने वाली हो सकता है एडी टावर हो, बीडी टावर हो। इन सब में क्या कॉमन है कि ये सब टावर है या बिल्डिंग है। मॉन्यूमेंट, आप बोलोगे कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, ये सब क्या मॉन्यूमेंट्स है। तो इनमें कॉमन नाउन क्या हो गया? मॉन्यूमेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जिसका नाम है मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस, यहां पे ऑफ लिख दिया, दैट इज और सब्सटेंस। नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस। क्या मटीरियल यूज किया जा रहा है? मटीरियल का नाम या सब्सटेंस, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ का नाम, ठीक है। जैसे गोल्ड एक मटेरियल है। अगर आप बोलोगे गोल्ड से हमने बनाया है ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट एक स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ब्रेसलेट एक अलग तरीके की चीज होती है। ईयर रिंग्स एक अलग तरीके की चीज है। रिंग एक अलग तरीके की चीज है। लेकिन अगर उन तीनों में आप देखोगे कि कॉमन क्या है, तो गोल्ड, गोल्ड इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। लेकिन सब्सटेंस क्या है तीनों का? गोल्ड। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ मटीरियल नाउन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मटीरियल नाउन जो होगा वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता, इट कैन बी अ कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, मटेरियल में जरूरी नहीं कि सारे के सारे नेचुरल लेने, मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, सॉइल, स्टोन,
सनलाइट, मिल्क, सीमेंट मैन मेड है, ब्रिक मैन मेड है, बॉटल मैन मेड है, ठीक है, प्लास्टिक। तो दोनों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मटेरियल में क्या होगा, जब भी किसी सब्सटेंस का नाम लिया जाएगा या मटेरियल का नाम लिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के अच्छे चांसेस है कि वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ रहा हो। दैट क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है कि जैसे इस केस में, हाँ जैसे मैंने अभी गोल्ड वाला केस बताया था ना, आपको ऐसा बोला जा सकता है कि क्रीम, पनीर, कर्ड, और इन तीनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, मिल्क। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि मिल्क क्या है, मिल्क कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है? दोनों ही है, ठीक है। सनलाइट क्या होगा, तो मटेरियल नाम पे और प्रॉपर होगा ना? डिपेंड करेगा आप कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि आप किस, जैसे अगर आप विबग्योर की बात करोगे, विबग्योर की बात करोगे, विबग्योर में क्या हो गया, अलग अलग कलर हो गए ना, कंस्टिट्यूएंट कलर। तो सारे के सारे कलर में कॉमन क्या है, सनलाइट, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इन सब में कॉमन क्या है, सनलाइट, क्योंकि सब सनलाइट है तो कॉमन नाउन है। लेकिन नेचुरल है, सब्सटेंस है ये, ठीक है, मटेरियल है, इसका इसके अंदर मटेरियल है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि सनलाइट क्या है, सनलाइट मटेरियल वाली कैटेगरी में भी आ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, देन वी आर कमिंग फॉर कलेक्टिव नाउन। देन वी आर कमिंग फॉर कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? तो वो क्या बोल रहा है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स और प्लेसेस और थिंग्स। तो ग्रुप ऑफ एनिमल हो सकता, जैसे पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस। क्राउड इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दोनों ही ग्रुप है। पीपल में क्या होता है कि कुछ लोग, क्राउड क्या मतलब बहुत बड़ी भीड़ है, मॉब बहुत बड़ी भीड़ जो कि गुस्से में है, ठीक है। तो पीपल, क्राउड, ये सब क्या है, ये ग्रुप है ना। पुलिस, अच्छा पुलिस काफी इंटरेस्टिंग केस है इसको। जैसे पुलिस क्या है, कुछ ऑफिसर्स का ग्रुप है, तो हम डिपार्टमेंट या ग्रुप के फॉर्म में भी यूज करते हैं। पुलिस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में इज भी यूज होता है और पुलिस के साथ में आर भी यूज होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। अभी वो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। पुलिस हो गया। टीम, टीम एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ इज और आर दोनों यूज होता है, क्योंकि टीम क्या होता है, मेंबर्स, उसके मेंबर्स का ग्रुप। अगर क्रिकेट टीम है तो उसके प्लेयर्स का ग्रुप, फुटबॉल टीम है तो उसके प्लेयर्स का ग्रुप, ठीक है। तो टीम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फ्यू मेंबर्स। हर्ड, हर्ड किसको बोलते हैं, झुंड, भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड, गायों का झुंड, उसको क्या बोलते हैं, उसमें कुछ एनिमल्स होंगे, ठीक है, हर्ड ऑफ शीप। स्टेट, स्टेट क्या है, ग्रुप ऑफ सिटीज। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टेट देखा था किसी और जगह पे, वो क्या था, कॉमन नाउन। यहां पे ये क्या आ गया है, कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सिटीज है। कंट्री क्या है, कंट्री ऊपर देखा था हम लोगों ने कॉमन नाउन, क्योंकि कुछ जगह पे वो कॉमन आ रहा था। लेकिन कंट्री अभी क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फ्लीट, फ्लीट क्या हो गया, ग्रुप ऑफ, जहां पे भी ग्रुप बन रहा है और उस ग्रुप को कुछ नाम दिया जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? यस। हाँ पार्लियामेंट बिल्कुल होगा, क्यों पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं होगा। पार्लियामेंट में कलेक्शन किसका है, पार्लियामेंट अगर बिल्डिंग की तरह देखोगे तो नहीं होगा। पार्लियामेंट असेंबली ले सकते हो, यस, असेंबली ले सकते हो, दैट कैन बी कलेक्टिव, क्योंकि असेंबली में जितने भी एमपीज हैं वो सब असेंबल्ड हुए, सबका ग्रुप है। इन सब के साथ, हाँ वो बताऊंगा अभी किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ इज और आर दोनों लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ इज ही लगेगा। तो इज और आर किसके साथ लगेगा वो अलग से बताऊंगा, इज किसके साथ लगेगा वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। जैसे ये है पीपल, पीपल के साथ हमेशा आर,
पीपल आर गैदर्ड इन अ क्राउड। हमेशा याद रखो पीपल के साथ जो है वो हमेशा आर आने वाला है, पीपल आर गैदर्ड इन अ क्राउड। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि पीपल्स नहीं यूज किया जाता, लेकिन पीपल्स भी यूज किया जा सकता है। पीपल्स कहां पे यूज करते हैं? जहां पे दो अलग अलग सेट ऑफ पीपल हो। पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पीपल्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर गैदर्ड इन द ग्राउंड। ठीक है, तो पीपल्स क्यों बोला? क्योंकि एक सेट ऑफ पीपल है इंडिया का, एक सेट ऑफ पीपल है ऑस्ट्रेलिया का, या एक सेट ऑफ पीपल है अमेरिका का, एक पाकिस्तान का। अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो हम क्या बोलेंगे? पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका आर, लेकिन आर अभी भी यूज हो रहा है, पीपल के साथ आर ही यूज होगा। इज दैट क्लियर? क्राउड, क्राउड के साथ क्या होता है? क्राउड के साथ इज यूज होता है। The crowd is shouting randomly, or the crowd is shouting the name of leader. ठीक है, क्राउड इज शाउट, क्राउड के साथ इज। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ क्राउड, इस एग्जांपल में आपने क्राउड के साथ में आर यूज किया, तो भाई यहाँ पे क्राउड नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्राउड्स है। क्राउड्स का मतलब क्या हो गया? क्राउड का प्लूरल वर्जन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देख के समझ में आ रहा है कि एक तरीके का क्राउड नहीं होगा, दो अलग अलग तरीके के क्राउड होंगे। ठीक है, जैसे ऊपर था पीपल्स था, तो देखो पीपल के साथ आर है, क्राउड के साथ में इज है। इस बात को ध्यान से समझना। दे आर सपोर्टिंग मोदी, मतलब एक क्राउड हो गया, एंड दे आर सपोर्टिंग केजरीवाल, दूसरा क्राउड हो गया। बोथ द क्राउड्स आर हियर। तो ये कुछ ऐसी बात है कि दे आर सपोर्टिंग मोदी एंड दे आर सपोर्टिंग केजरीवाल, बोथ द क्राउड्स आर हियर। अब क्राउड्स हो गया है इसलिए वहां पे हमने आर यूज कर, दैट क्लियर? चिल्ड्रन के साथ आर होगा, चिल्ड्रन के साथ आर होगा, चाइल्ड के साथ इज होगा ऑब्वियसली। सिंगल सिंगल वालों के साथ इज होता है और प्लूरल वालों के साथ आर होता है, लेकिन ये कुछ केस ऐसे हैं जो प्लूरल के लिए यूज किए जा रहे हैं और उनके साथ में इज यूज हो जाता है, जैसे क्राउड के साथ में इज यूज हो जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पेशल केसेस हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। हिंदी में ऐसा पंगा नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा पंगा होता है, इसलिए हमें ये केसेस याद रखने पड़ते हैं। तभी मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट के साथ इज यूज होगा। A fleet of ships is sailing together or sailing in the sea, not together, together मैंने गलत जगह यूज कर लिया है। This is, it is something like sailing in the ocean or something like that. Two fleets of ship are sailing together, ये ठीक बन रहा है। दो अलग अलग फ्लीट्स हैं, दो अलग अलग फ्लीट्स का मतलब एक ग्रेट ईस्टर्न का हो गया और एक एंग्लो ईस्टर्न। नाउ दे आर along with what? फ्लीट का मतलब ही एक ग्रुप बन गया ना, फ्लीट का मतलब ही ग्रुप बन गया। तो फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग इन द ओशन, मतलब फिर हमें उसके लिए टुगेदर या इस तरीके की चीज रखनी नहीं है ना, वो तो फिर अपने आप ही बिना कहे ये बात होगी कि वो एक साथ चल रहे होंगे। फ्लीट है तो झुंड एक साथ जा रहा है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज सेलिंग इन द ओशियन और सेलिंग टुवर्ड्स इंडिया और सेलिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके की कुछ बात। लेकिन जब दो अलग अलग फ्लीट होंगे तब हम क्या बोलेंगे? टू फ्लीट्स ऑफ शिप्स आर सेलिंग टुगेदर, एक साथ जा रहे होंगे। तो दैट क्लियर? ओके, पुलिस। अच्छा, यहां पे समझना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें तुम्हें डाउट आना भी चाहिए। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस और द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इट और द पुलिस इज गोइंग हियर एंड देयर। पुलिस इज की जब बात होती है तब हम पुलिस को डिपार्टमेंट की तरह कंसिडर कर रहे हो। जब आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो तो जिस सेंटेंस में पुलिस डिपार्टमेंट चीज हिडन होगी वहां पे यूज होता है इज। मतलब पुलिस को हम पूरी एक यूनिट मान करके चल रहे हैं, वहां पे क्या हम यूज करते हैं? इज। ठीक है, द पुलिस इज फ्रस्ट्रेटेड, इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ही फ्रस्ट्रेटेड है। द पुलिस इज डिफेम्ड, मतलब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बदनाम किया गया है। इज दैट क्लियर?
लेकिन दूसरी जगह आता है द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन द पीस। तो इसमें जो हिडन होता है वो होता है ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया। तो क्या हम यहां पे इज और यहां पे इज और यहां पे आर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, पुलिस ऑफिसर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं कि हम पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, पूरा डिपार्टमेंट नहीं लगा वहां पे, पुलिस के कुछ 4-5 ऑफिसर्स लगे हुए हैं उस पर्टिकुलर केस के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? पुलिस ऑफिसर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। जैसे किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर हो गया तो उसमें पूरा डिपार्टमेंट थोड़ी ना लगता है, उसमें कौन लगता है? एक टीम को बोल दिया जाता है कि आप 4-5 ऑफिसर इस केस को देख लो। उस केस में क्या बोलोगे? पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। लेकिन जिसका मर्डर हुआ है वो सीएम का छोटा भाई था, तो क्या बोलोगे? पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लगा होगा। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट, नाउ द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, नीचे अगर हम बोलेंगे द पुलिस इज पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन द पीस, मतलब पूरा डिपार्टमेंट मेरे एरिया, दंगा हो गया इसका मतलब, ठीक है, काफी बड़ा दंगा हो गया, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही आ गया है। लेकिन अगर नॉर्मल में बोल रहा हूं पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल पेट्रोलिंग है ताकि शांति बनी रहे, वो चेन वेन छीन के भागने वाले जो घूमते हैं वो ना कम कर पाए, चेन स्नैचिंग वाले केस ना हो पाए, उसके लिए कुछ ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे हैं। मतलब जहां पे कुछ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वहां पे आप क्या बोलोगे? द पुलिस आर। जहां पे पूरा डिपार्टमेंट लगा पड़ेगा वहां पे हम क्या बोलेंगे? द पुलिस इज दैट क्लियर? कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? सेम चीज होती है टीम के साथ। जब पूरा का पूरा टीम जो है वो एक यूनिट के साथ में, यूनिट की तरह कंसिडर किया जाता है, तो हम यूज करते हैं इज। और जब उस टीम को मेंबर्स की तरह कंसिडर किया जाता है तो हम वहां पे यूज करते हैं आर। द टीम इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, पूरा एक यूनिट है, इंडियन टीम इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। यहां पे क्या यूनिट की तरह है, पूरा एक ग्रुप है जिसको कंसिडर किया जा रहा है। द टीम आर शॉपिंग टुडे, कुछ मेंबर्स टीम के गए हैं शॉपिंग करने के लिए, अलग अलग मेंबर्स की बात, या मेंबर्स हिडन है, ठीक है। तो जब हम मेंबर्स के टर्म्स में बात कर रहे होंगे तो टीम आर हो जाएगा, जब हम यूनिट के टर्म में बात कर रहे होंगे तो टीम एज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए बात करते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जब इंडिया एज अ कंट्री देखा जाता है, जब इंडिया एज अ कंट्री देखा जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जब भी इंडिया को कंट्री की तरह देखा जाएगा हम उसको सिंगुलर में कंसिडर करेंगे। लेकिन जैसे इंडियन टीम की बात करी जा रही है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो हम उसको क्या करेंगे? प्लूरल। इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, इंडिया हैव वॉन द मैच। जब आप इसको इंडियन टीम की तरह देख रहे होगे तो आप इसको प्लूरल मतलब हैव यूज करोगे यहाँ पे, या आर यूज करोगे। और अगर आप कंट्री की तरह देख रहे हो तो उसको इज यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां पे।